अस्सलामु अलैकुम। अवल हला अलीम आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत से कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो साराए सचो धणी चए हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ियूं जोड़ जहान जूं। सबसे पहले अल्लाह की हमद। मैं आपका वक्त लूंगा आज, क्यों? क्योंकि मेरी जर्नी जो है, मेरी यात्रा है, वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। अब जो मेरे भाई कंपटीशन से दूर थे, जो जुड़े हैं, उनसे मैं मेरी निजी जिंदगी इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मेरी लाइफ जो है एकदम मतलब पलटी खा के आई है। वो यूं आई कि मेरी शिक्षा 8वीं तक, मैं मेरा पहले परिचय दे देता हूं। मेरा नाम साबुद्दीन है, पिताजी का नाम कादिर खान, गांव लकड़ी वाली है। मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूं। अभी जो मेरे से पहले बोल के गए शौकत भाई, ये भी मेरे गांव के ही है। अब मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा, उसके बाद 9th में हमारे रशीद खान जी हॉस्टल वार्डन सिंधी मुस्लिम छात्रावास बाड़मेर के, इनके पास आ गया। 8वीं 9वीं में अच्छी पढ़ाई कर ली, 11वीं कर ली, 12वीं कर दी। फिर मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई। 12वीं के बाद कर ली ITI डीजल मैकेनिक में। चले गए टाटा की गाड़ियों में गियर खोलने, वो चक्के खोलने। उसके बाद JCB में चले गए काम करने, रास नहीं आया कहीं। फिर वापस चलो टोल टैक्स पे मजदूरी करते हैं। टोल टैक्स में, ये पाली रोड के पास टोल टैक्स में मैंने काम किया, गुड़गांव में काम किया, वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर गांव के कुछ लोग काम करते थे इनमें, ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री नहीं लकड़ियों की, इनमें गया मैं, वो भी रास नहीं आया। इधर उधर धक्के खा खा के कोई भी चीजें, मतलब पढ़ाई तो दूर की बात, BA चल रही थी। पूछ रहे 12th के बाद क्या कर रहे हो? BA। अब ITI कर दी, BA भी चल रही है। ITI के बाद हमने इधर उधर जॉब देखा। JCB में मेरा जॉब लगा, ये बासनी है ना, बासनी में JCB में इंटरव्यू देने गया मैं, बोले तेरे को ले लेंगे। अब सैलरी क्या? सैलरी 5000, उसमें भी रहना खाना मेरा, उसमें 2500 रुपये रूम का किराया दे देते थे हम। ये हालत थी, लाइफ एकदम यूं चल रही थी, कोई पता ही नहीं। BA कर रहे हैं। उसके बाद PTET का एग्जाम दिया, B.Ed में नंबर आ गया। पता नहीं, मेरे पास ना कोई 1 वीक सीरीज है, अल्लाह करम से पेपर पास होते जा रहे थे, पता नहीं रब की कोई कुदरत थी। अब B.Ed में नंबर आया, घर वालों ने फीस तो भर दी। उन्होंने कहा बेटा आगे से ध्यान रखना, हमारे पास पैसे मत मांगना 2 साल। मैं कहा नहीं मांगेंगे। अब वहां आया मैं जोधपुर, मौलाना कॉलेज मेरा आया, मेरे को B.Ed मिली। अब आते ही मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, भी मैं जॉब क्या करूं। फिर ये जो स्विगी और जोमेटो है ना, ऐसी एक होटल थी, उसमें मैंने ये खाना पहुंचाने का काम किया। जोधपुर के चप्पे चप्पे को मैंने छान मारा उस बाइक से खाना देने के लिए। उधर शिकारगढ़ से लेकर, चौपासनी से लेकर, इधर मंडोर से लेकर खूब खाना सप्लाई किया। लेकिन पढ़ाई से मेरा कोई वास्ता नहीं, कंपटीशन का C भी मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। अब मैं कर रहा हूं धंधा, इधर उधर धंधे किए, मजा नहीं आया। फिर एक जैसलमेर होटल थी, उन्होंने बोला कि भाई तू घूम रहा है, इधर आ जा, तेरे को यहाँ जॉब देते। मैं चलो ठीक है, वहां चलते, अपने क्या है। चला गया वहां भी जॉब के सम के अंदर होटल में रहा मैं। अब अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अब इधर उधर भटक रहा था। तब हमारे जो वालिद साहब है, हमारे एरिया के लोग हैं, वो गुजरात में काम करते। उन्होंने कहा बेटा तू पढ़ गया, अब आजा गुजरात वाला अपना पोस्तानी धंधा करते। मैं कहा ठीक है चलो। फिर पापा वहां चाय वगैरह बेचते थे, उसकी उगरानी मुझे करनी पड़ती थी। 1-2 बार मैं वहां चला गया। अब धंधे में मेरे को रखड़ा सुबह शाम मतलब लगे रहे। अब मैं उस धंधे में सेट हो गया कि अपने को ताउम्र यही धंधा करना और आराम से बैठना है। अब मेरे B.Ed के एग्जाम चल रहे, लास्ट एग्जाम चल रहे B.Ed फाइनल ईयर के। यहाँ एग्जाम देने आया, उसी टाइम हमारे गांव के एक मुख्तियार भाई जो यहाँ लगे थे। अब मैं यहाँ जब भी एग्जाम देने आता था तो कभी किसके रूम, कभी किसके रूम, दोस्त थे, कभी उसके रूम। तो एक दिन मुख्तियार भाई आए, उस दिन उसका सिलेक्शन हुआ। मुझे बोले मैं जोधपुर आया हूं, मिलना है तुझसे। मैं भाई आ जा, मैं भी किसी और के रूम बैठा है, तू भी आ जा, दोनों बैठे रहेंगे और क्या करें। तो मुख्तियार भाई ने सलाह दी कि भाई साबुत भाई तू पढ़ ले। मैं क्या है, तू पढ़ ले। अरे मैं 6 साल से इधर उधर धक्के खा रहा हूँ पढ़ाई के, और मेरे क्या लेना देना। तो क्या तू पढ़, तू कर सकता है। अरे भाई मुझे ये उस टाइम ये रीड फीड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, मुझे कोई पता नहीं कंपटीशन होता क्या है। उस बंदे ने मुझे 4 घंटे एक चाय की होटल पे बैठ के, अल्लाह ने उसको भेजा नसीहत करने के लिए। तो 4 घंटे तक उसने मेरे को समझाया कि तू पढ़, तू कर सकता है। अब मैं मन में अल्लाह ने हिदायत दी कि भाई ठीक है तू देख ले। अब घर वालों को फोन आया था कि बेटा एग्जाम हो गए तो वापस आ जा, चलते हैं गुजरात।
मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। यहाँ से एग्जाम पूरे होने के बाद मैं चला गया घर जाके मैंने पापा को बोला मैं पढ़ूंगा। तो कि बेटा इतने साल क्या कर रहा था, बीएड भी कर ली, अब तू बोल रहा है मैं पढ़ूंगा। नहीं, मैं क्या मैं पढ़ूंगा। तो रशीद साहब को मैंने कॉल किया मेरा एडमिशन कराओ। तो रशीद साहब ने, शौकत भाई ने रमजान साहब को कॉल किया, आते ही मेरा हॉस्टल में एडमिशन हो गया। अब मैं नया बंदा कंपटीशन में घुसा, उत्कर्ष में कोचिंग चालू करी, पढ़ क्या रहा हूं मुझे भी नहीं पता। 3 महीने का टाइम था, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था। कसम खा के मैं बता रहा हूं, उर्दू में संज्ञा किसे कहते मुझे नहीं पता था। हालांकि तीसरे के बच्चे को पता होता है कि संज्ञा किसे कहते। अब मैं कंपटीशन में घुस गया हूं, तैयारियां कर रहा हूं। 3 महीने बाद एग्जाम हो गया। मैं उस टाइम 40 नंबर से बाहर रह गया। अब बाहर रह गया, अब वापस हॉस्टल जुड़ा ही रहा। तैयारी करी, इतनी तैयारी करी, उसके बाद कोविड भी आ गया। कोविड के बाद तैयारी नहीं छोड़ी। तैयारी करते करते रीट जो पिछली कैंसिल हुई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे 150 में से 142 नंबर आए थे। उसमें हमारी लिस्ट बनी थी ऑल राजस्थान में, राजस्थान टॉपर था 145 नंबर का, और उर्दू में मेरे ऑल राजस्थान सेकंड रैंक थी, और सिंधी में ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक थी। अब वो एकदम सफलता मिल गई। अपन यो रुलियार रोल, 1 नंबर का रोल मुझे टैग दे सकते हो कि 1 नंबर का रुलियार आदमी, किधर घूमना, कोई चल रहा है चलो फिल्म देखने तो हेलो, ये हाल होते थे, पढ़ते नहीं थे। अब वो हो गया, अब मन में खुश हो गया, अल्लाह ने रिजिक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 महीने घर रहे, लोगों ने वाह भाई की, भाई ये वो है 142 वाला, ये साबुद्दीन, ये वो। 1.5 महीने वहां दावतें खाई खूब, रीट होगी रद्द। अब किसी की दावत पे जाने के लायक नहीं रहे। वापस बैग उठाया, चले कंपटीशन के लिए। कंपटीशन वापस तैयारी करी, अब रीट रद्द हो गई। अब ना कोई फोन करके पूछ रहा है, अब कौन पूछे। वापस तैयारी में लगे, तैयारी करते करते अल्लाह के करम से सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की, और दिसंबर पिछले जो 22 था इसमें सेकंड ग्रेड का पेपर हो गया। अच्छा हो गया, मन विश्वास था इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ग्रेड का वापस पेपर हुआ, उर्दू का भी हुआ, सिंधी का भी हुआ। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो गए। वापस सिंधी में राजस्थान इंशाल्लाह 1 नंबर रैंक थी मेरी 2022 वाली रीट में, और उर्दू में मेरी ऑल राजस्थान थर्ड ग्रेड में 26वीं रैंक, और बाड़मेर जिले में दूसरी रैंक थी। सिलेक्शन हो गया। अब मन में था कि अब अपन क्या है सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। अल्लाह की किस्मत वो, अल्लाह कुछ और, फिर वापस सेकंड ग्रेड के जीके का पेपर रद्द हो गया। मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं वो पेपर रद्द हो रहे। अब वो वापस पेपर हुआ जुलाई में। अब हालांकि पिछली जो मेरे पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, तब लिस्ट में मेरा लगभग 35-40 नंबर पे नाम था। जो पेपर कैंसिल हुआ, जुलाई में वापस एग्जाम हुआ, और अब रिजल्ट आया तो अल्लाह ने राजस्थान में तीसरी रैंक के साथ नवाजा है वरिष्ठ अध्यापक में। तो ये मेरी कुछ संघर्ष की गाथा थी। तो आप जो भाई मन में ये ठान के बैठे कि यार अपना नहीं होगा, तो मैं कहता हूं जो रुलने वाला आदमी होता है, इधर उधर भटकने वाला, वो सबसे जल्दी सिलेक्शन होता है। ये चीज ठान के देखना, क्योंकि उसने दिमाग कभी यूज ही नहीं किया। कहाँ यूज किया, पहली बार यूज करना। तो जो बोलने में कुछ खता हुई है तो माफ करना। कायम खाने हॉस्टल के लिए कभी भी किसी भी टाइम, रात को भी कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।